साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग से रिश्तों के संगीन आरोप सह रहे नवाब मलिक की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। 23 फरवरी से ईडी के जाल में फंसे मलिक अब तक काफी साहस दिखा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके लोग उन्हें ज्यादा दिन तक जेल में रहने नहीं देंगे। वो जल्द बाहर आ जाएंगे और ईडी के आरोप सिर्फ कागजों में ही रह जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। मलिक की आस अब तक अधूरी ही है। अब तक खबरें आ रही थी कि मलिक की लीगल टीम केस लड़ने से पीछे हट गई है, मगर अब जो खबरें आ रही है उसने तो मलिक को पूरी तरह कचोट कर रख दिया है, क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जेल में मलिक से मिलने कोई पहुंचा ही नहीं। मलिक को पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। जी हाँ, जेल के अंदर से जो खबरें आ रही है वो मलिक को काफी परेशान करने वाली है। तो क्या है जेल के अंदर से आ रही खबरें? आखिर क्यों सब कुछ होते हुए भी मलिक बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं? आखिर कोई उनसे मिलने जेल में जा क्यों नहीं रहा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें खुद को जंगल का राजा समझने वाला शेर एक दिन अपनी ज्यादा समझदारी के चक्कर में अपनी ही जान को मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कुछ ऐसी ही हालत अब नवाब मलिक की भी हो रही है। जो नवाब मलिक महाराष्ट्र में राजा की तरह रहा करते थे, वो दिन ब दिन एक से बढ़कर एक मुश्किल का सामना करने को मजबूर हो चुके हैं। मलिक को हर तरफ से निराशा ही हो रही है। कोर्ट्स मलिक की रिहाई के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं ईडी हर वो कोशिश कर रही है जिससे मलिक के खिलाफ केस और ज्यादा मजबूत हो सके। ईडी मलिक के बाद मलिक के बेटों से पूछताछ करना चाहती है और जरूरत पड़ी तो मलिक के परिवार के अन्य सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि इस वक्त सिर्फ मलिक ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी पूरी तरह रडार पर है। और सुनने में तो ये भी आया है कि अगर ईडी को किसी भी तरह का संदेह हुआ तो मलिक की पार्टी और उनसे जुड़े आसपास के लोगों को भी ईडी दफ्तर आने का निमंत्रण दिया जा सकता है। यानी कि इस वक्त मलिक के चारों तरफ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। मगर इन सब के बीच जेल के अंदर से आ रही खबरें मलिक को काफी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि सामने आया है कि पिछले 1 हफ्ते से नवाब मलिक से मिलने कोई नहीं पहुंचा है। जी हाँ, ये काफी हैरानी भरा है। मलिक से मिलने पिछले 7 दिन से कोई नहीं आया। जेल सूत्रों की माने तो ना ही ई सिस्टम के जरिए और ना ही फिजिबल तौर पर कोई भी 7 दिन से मलिक से मिलने पहुँचा है। सामने तो ये भी आया है कि मलिक को घर से खाना भिजवाने के लिए पहले परिवार का कोई ना कोई सदस्य आता था, मगर अब ये सारे काम भी नौकर के जरिए करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल सूत्रों का तो ये भी दावा है कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो रिट लगाई गई है उस पर साइन लेने के लिए भी ना तो परिवार की तरफ से और ना ही लीगल टीम की तरफ से कोई पहुंचा। दरअसल मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की इजाजत न मिलने के बाद मलिक की तरफ से एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई गई है और गुहार की गई है कि उन्हें इलाज के लिए 6 हफ्ते की रिहाई दी जाए। अब इतनी इम्पोर्टेंट याचिका पर दस्तखत कराने के लिए कोई नहीं पहुंचा, बल्कि ये काम भी नौकर के जरिए ही डॉक्यूमेंट्स भिजवा कर करवाया गया और साइन लिए गए। कुल मिलाकर जेल के अंदर से जो खबरें आ रही है वो ये है कि मलिक को अकेला छोड़ दिया गया है। परिवार ने भी मलिक से मिलना बंद कर दिया है और लीगल टीम को लेकर तो पहले ही अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी। अब इसकी वजह क्या हो सकती है वो भी समझ लीजिए। तो हो सकता है कि परिवार के सदस्यों को डर हो कि अगर वो जेल के ज्यादा चक्कर लगाएंगे तो हो सकता है मुसीबत उन पर भी आ जाए। ऐसा ना हो कि बार बार जेल जाना उनके लिए कोई आफत का सबब बन जाए, क्योंकि पहले ही ईडी की नजरें मलिक परिवार पर है। ऐसे में अगर बार बार जेल में जाने पर हो सकता है कि ईडी की टीम को कुछ क्लू मिल जाए जो कि मलिक के परिवार को और मुश्किल में डाल दे। शायद इसीलिए ना तो परिवार की तरफ से ना ही पार्टी की तरफ से मलिक से मिलना बंद कर दिया गया है। अब 62 साल के मलिक के लिए ये वाकई में बुरा दौर है। एक तो इस उम्र में जेल में रहना पड़ रहा है, ऊपर से बीमारियों ने भी घेर लिया है और अगर ऐसे में परिवार और साथ के लोग ही साथ छोड़ देंगे तो मलिक का ज्यादा परेशान होना तय है।
तो आपको क्या लगता है, क्या मलिक के साथ गलत हो रहा है? क्या मलिक को जब साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी उन्हें अकेला छोड़ा गया है, या फिर ये सब मलिक के अपने कर्मों का नतीजा है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक कानून के फंदे में 23 फरवरी से जूझ रहे हैं। ईडी के शिकंजे में ऐसे उलझे हैं कि अब निकलना तो दूर की बात, और ज्यादा फंसते जा रहे हैं, या कहें कि ज्यादा उलझते जा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मलिक लगातार जेल से बाहर आने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी पीएमएलए कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक वो गुहार लगा चुके हैं, मगर हर तरफ से मलिक के हाथ निराशा ही लगी है। कहीं से भी नवाब मलिक को राहत नहीं मिल रही है। नवाब मलिक और उनकी टीम अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट के कई चक्कर काट चुकी है, मगर हर बार कोर्ट का जवाब मलिक के लिए सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लेकर आ रहा है। अब परेशान होकर नवाब मलिक ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्तों के लिए जमानत की एक बार फिर से अर्जी लगाई है। मलिक की तरफ से ये अर्जी पीएमएलए कोर्ट में लगाई गई है। मलिक ने कोर्ट में लगाई रिट में कहा है कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें 1.5 महीने के लिए जेल से रिहाई चाहिए। अब बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें अपने ही राज्य के सरकारी अस्पतालों पर क्या भरोसा नहीं है? वो क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, चर्चा फिलहाल इस सवाल की नहीं बल्कि उस बात की है जो नवाब मलिक को आगे परेशान करने वाली है, क्योंकि अब पीएमएलए कोर्ट में याचिका तो लगा दी गई है, मगर रिहाई मिलेगी कैसे? मलिक की लीगल टीम तो केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो याचिका लगा दी गई है, मगर कोर्ट में जब मलिक की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचेगा तो भला केस लड़ेगा कौन? अदालत के सामने ना कोई दलील दे पाएगा और ना ही मलिक की बीमारी को कोर्ट से अवगत करवा पाएगा। अब वकील ही नहीं होगा तो भला अदालत में याचिका पर सुनवाई कैसे होगी? अब यही बड़ी खबर आ रही है कि मलिक का केस लड़ रहे वकील अब आगे केस लड़ना ही नहीं चाहते। रिपोर्ट्स की माने तो मलिक के वकील जान चुके हैं कि अब इस केस में राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए मना किया है, तब से ही मलिक के वकील पीछे हट गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हमारे देश में कुछ है नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि वो इस केस में दखल नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब साफ है कि जब तक ईडी की जांच पूरी नहीं होती तब तक तो मलिक को जेल से आजादी मिलने से रही। सुप्रीम कोर्ट से पहले मलिक की तरफ से हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट में भी रिट लगाई गई थी और दोनों ही कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया था कि गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है जो कि साबित करते हैं कि गिरफ्तारी में राजनीतिक रंजिश नहीं है, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग के रिश्तों के आरोपी मलिक ने एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई है और गुहार की है कि उन्हें अपनी बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। मगर जब कोर्ट में कोई वकील ही मलिक की तरफ से नहीं पहुंचेगा तो भला रिट पर हियरिंग होगी कैसे? तो मलिक के लिए जेल से बाहर निकलने की राह और कठिन होती जा रही है। अगर लीगल टीम पीछे हट गई है तो मलिक का फ्यूचर क्या होगा ये समझा जा सकता है। अगर रिपोर्ट्स में आ रही खबरें सच हैं तो मलिक के लिए वाकई में आगे का समय और मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आखिर क्यों वकील मलिक का केस लड़ने से डर रहे हैं? क्यों लीगल टीम अपने हाथ पीछे खींच रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।